तो ये आपका पेपर है और इसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। बेसिकली ये मेरी पर्सनल नहीं है, जितनी भी हम चीज़ें करेंगे वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और एकेडमिक चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये एक वाहिद एक ऐसा है जिसके अंदर आप काउंटर पर्सपेक्टिव देते हैं। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी एक चीज़ आप एक्सपोजिटरी में याद रख रहे हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, वो सारे किसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं आपके एक्सपोजिटरी के अंदर। तो ये जो है फाउंडेशंस, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। स्टांस लेते हैं तो देन आप कन्विंस करते हैं कि मैंने जो स्टांस लिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने आर्गूमेंट्स देता है, तो ये परसुएसिव होता है किसी को अपनी तरफ कायल करना, मतवज्जो करना। ठीक है, ये चीज़ें आई हैं बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद, जर्नी को इतना गुजारने के बाद देन जाके ये चीज़ें समझ में आई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी CSS प्लेटफॉर्म एंड एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 lectures of mega series of essay writing, and today we are going to start our next lecture, and this lecture is based on types of essay. And first of all I will give you an overview of the previous lecture. Basically what we learned from the previous lecture. Let's get started without wasting any time. Okay, चले जी, आज हम पहले जो है अपना थोड़ा प्रीवियस को देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, देखें सबसे पहले हमने जो है उसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन को देखा। जो आपका ऐसे योनरा है वो किस में किस कैटेगरी में आता है, आपका फिक्शन में आता है या नॉन फिक्शन में आता है। देन हमने उसकी एकेडमिक जो है वो डेफिनेशन देखी। देन हमने एकेडमिक पर्पस देखा कि बेसिकली ये मेन एग्ज़ाम के अंदर 12th जो पेपर है आपका वो क्यों रखा गया है, क्यों लिया गया है, वहाँ पे क्यों ऐड किया गया, इस चीज़ को देखा। फिर डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर फॉर्म्स रिपोर्ट राइटिंग को हमने इसके साथ डिफ्रेंशिएट किया। देन हमने जो है हाउ टू अटैम्प्ट, हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ को देखा, हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेजमेंट करनी है, सारी चीज़ों को देखा। फिर उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें जो है हमने डिटेल्स के साथ इसके ऊपर डिस्कशन की। फिर हमने जो नॉलेज की एप्लीकेशन टेक्निक्स है उसको देखा। फर्स्ट फेज़ को डिस्कस किया, थर्ड फेज़ को डिस्कस, फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर आपका थर्ड को। फर्स्ट क्या था, रिसर्च बेस्ड था, और सेकंड क्या था, एनालिसिस फेज़ था, और थर्ड वन क्या था आपका, जो वो क्या था, एकेडमिक राइटिंग या एकेडमिक फेज़। जो कि हम पहले रिसर्च मटेरियल रिसर्च करते हैं, देन हम क्या करते हैं कि हम अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस बिल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, राइटिंग फेज़ की तरफ मूव हो जाते हैं। लेकिन हमारे ये सीक्वेंस है, इसी ऑर्डर को जो है आपने फॉलो करना है। शॉर्टकट प्लीज़ मत करना, नहीं तो आपके सामने ये रेशियो पास होने की कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल नहीं ढूंढना। डिटेल्स के साथ लेक्चर डिस्कस किए जा रहे हैं, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बड़ी कह लें कि जो है बारीक से बारीक चीज़ को भी डिस्कस किया जा रहा है विद डिटेल्स के साथ, और रेलिवेंट करके किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई क्यूरी भी होती है तो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करें, सर ये कौन सी चीज़ है और ये कौन सी चीज़ है। चलें जी, आई एम विद यू MC सर, और आज हम चलते हैं हम अब हमारे आज वाले लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वी विल टेक सम एन ओवरव्यू ऑफ दिस आउटलाइन। उसके बाद हम इसको जो है आगे मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई वी नीड टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ ऐसे एंड व्हाट इज़ विल वी आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ऐसे इन मेन एग्ज़ाम। तो इस क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो फंडामेंटल्स हैं स्टूडेंट्स के। सर जी क्या मेन एग्ज़ाम के अंदर हम पहले ऐसे को आइडेंटिफाई करेंगे कि आर्गूमेंटेटिव है, एनालिटिकल है, रिफ्लेक्टिव है, परसुएसिव है, एब्स्ट्रैक्टिव है, एक्सपोजिटरी है, आपका रिफ्लेक्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव है, आर्गूमेंटेटिव है, कौन सा वे है? हमने पहले वहाँ पे बैठ के ये डिसाइड करेंगे, ये क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे। हमें क्यों ज़रूरत है टाइप्स ऑफ ऐसे जानने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने एक और चीज़ पे, ये पहले तो हमारी टाइप्स ऑफ ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे। ये एक्सपोजिटरी फॉर्म है, ये आपका एनालिटिकली है, नैरेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, ये सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमें क्यों ज़रूरत है टाइप्स ऑफ ऐसे जानने की, क्या था वो हमें अभी ऑलरेडी पहले बात कर ली है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है विल वी फर्स्ट आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ऐसे इन मेन एग्जाम। तो ये भी हमको बता, ये सारे क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो हमने एड्रेस करने हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ये बेसिकली आपका ये जितने भी है विद डिटेल्स विद एग्जांपल्स के साथ जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट्स है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई इशू आ रहा है, किसी को वॉइस का इशू है तो अभी कमेंट कर दें, लेकिन आप अपना प्लीज़ माइक्स जो है वो ऑन ऑफ रखें। ठीक है, चलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें जी,
हाँ, चलते हैं जी मेन पॉइंट की तरफ हमारे। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। ये जो हमारी पास्ट ऐसे जो हमारा मेन एग्ज़ाम का होता है उसके अंदर बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें ऐसे के टाइप्स को जानना ज़रूरी है, और क्यों जो है वो हम क्या पहले आइडेंटिफाई करेंगे मेन को, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर बैठ के, तो ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि वो एक चीज़ तो बता देता है कि एक आउटलाइन बनाएं, दूसरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना है, थर्ड नंबर पे आपके इतनी वर्डिंग होनी चाहिए, फोर्थ नंबर पे वो आपका फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, बेसिकली हमने इस चीज़ को ड्रेस करना है जो कि हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ऐसे। ठीक है, जो हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ एसेज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, और ये मेन पॉइंट है। ये टाइप्स ऑफ उसने दे दिया है। बेसिकली फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स का मतलब ये है, ये टाइप्स ऑफ ऐसे ही होते हैं जो आप लर्न करते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स बेसिकली वही होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योर एकेडमिक चेकर, आप एकेडमिक चेकर के साथ किस वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आप इन फॉर्म्स में बात करें, एक्सपोजिटरी वे में बात करें, आर्गूमेंटेटिव वे में बात करें, डिस्क्रिप्टिव वे में बात करें, नैरेटिव वे में बात करें। लेकिन आपने कोई भी जो है वो इमेजिनेटिव या फिक्शन वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ आपने कम्युनिकेट करना, वट एवर आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें डिस्कस करना है। ठीक है, उसमें उसके हिसाब से डिस्कस करना है आपने। ठीक है, तो ये एथिकल वे, एक मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें देखी जाए तो ये एक एथिकल वे है, एस्पिरेंट को दे दिया है कि आपको बात करने के एथिक्स होने चाहिए, कि अगर आपका टॉपिक दे दिया गया और आप किस एथिक्स में बात एथिकली आप किस स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं, किस फॉर्म में बात कर रहे हैं, किस टाइप्स ऑफ ऐसे की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है फिर जो है आप वो पहले ही आपको दे देता कि आप जो है एथिक्स जो है वो लिमिटेशन कर देता है, लिमिट कर देता है कि आपने इस वे में बात करनी, इससे बाहर अगर बात करेंगे तो वो आपको वो है क्या करेगा, अंडर 10 या अंडर 15 पे फेल कर दे जाए या उड़ा देगा आपको। ठीक है, होता क्या है कि टाइप्स ऑफ ऐसे जानने की क्यों जरूरत है, तो अब यहाँ तक एक बात क्लैरिटी हो गई कि फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स उसने एक बात दे दी है। फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ ऐसे ही होते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स का मतलब है कि आपके बातचीत करने का स्टाइल यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये आर्गूमेंटेटिव्स हैं, ये एक्सपोजिटरीज हैं, ये नैरेटिव्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये सारे बेसिकली आपके क्या हैं, टाइप्स ऑफ ऐसे डिस्कस करेंगे। अब आप बताएं, अब आपके ऊपर मैं क्वेश्चन करता हूं लॉजिकल वे के साथ, क्या हमें किस फॉर्म के में एथिकली, अगर हम फॉर्म इन फॉर्म्स में अगर बात नहीं करेंगे तो क्या ये एथिकली होगा या अनएथिकली होगा, आप बताएं। एथिकल होगा ना, तो चलें एथिकल होगा तो फिर हमें टाइप्स ऑफ ऐसे को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक ऐसे को, जब टाइप्स ऑफ ऐसे को जानते हैं तो आपके पास वे मिल जाता है, स्ट्रक्चर मिल जाता है, बातचीत करने का एक फॉर्मल फ्रेमवर्क मिल जाता है कि मैंने इस वे में है, जो इस स्ट्रक्चर में है, इस टाइप्स ऑफ ऐसे में जो है वो मैंने किसके साथ कम्युनिकेट करना है, बिल्कुल आपके एकेडमिक चेकर के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो कहीं पे अगर बोलने में थोड़ा डिस्टोर्शन हो जाती है तो वो स्पीड इतनी होती है तो हो जाता है, कहीं पे अगर कोई लिखने में अगर कोई मिसिंग हो जाता है पॉइंट या कोई ह्यूमन एरर, तो उसमें आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि ये चीज़ कैसे स्किप होगी। तो स्पीड इतनी होती है, आपके सामने चीज़ें जस्टिफाई करनी होती है, एक से एक चीज़ जो है वो जस्टिफाई करनी होती है। ठीक है, उसके बाद चलें जी हम अब ये चीज़ समझ आ गई कि हमें क्यों ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, क्लैरिटी और ये टेक्निकल ट्रीटमेंट की लैंग्वेज था जो हमने क्या किया था, अपना पीछे वाला जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें जो है हमने चीज़ों को जो वो डील कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका पेपर है और इसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। बेसिकली ये मेरी पर्सनल नहीं है, जितनी भी हम चीज़ें करेंगे वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और एकेडमिक चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मैं बार बार एकेडमिक चेकर की बात क्यों करता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि एकेडमिक चेकर वो होता है जो आपका 20 ईयर्स या 15 ईयर्स या 25 ईयर्स जो बैठे है वो है एक्सपीरियंस लेके एकेडमिक चेकिंग कर करके। तो बेसिकली वो कोई चेकर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एकेडमिक चेकर की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक चीज़ है कि हम बोलते हैं एकेडमिक चेकर जो है हमारा ऐसे चेक करेगा, क्योंकि हमारा ऐसे भी एकेडमिक ऐसे है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फॉर्म्स ऑफ ऐसे। ठीक है, या आपके यहां मैंने अभी एक बात आपको क्लियर की है कि फॉर्म्स ऑफ ऐसे बेसिकली क्या है, आपका स्टाइल है, इसको बोलते हैं स्टाइल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्लस इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, इसकी टैक्सोनॉमी को थोड़ा समझेंगे कि ये दो तीनों दिए गए, इनकी टैक्सोनॉमी को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलें जी अब हम बात करते हैं हमारे जो पेन, ठीक है ग्रीन वाला, चलें जी ठीक है, ओके थैंक यू।
सबसे पहले जो है हम आर्गुमेंटेटिव में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आर्गुमेंटेटिव में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ए टू जी चीज़ें जो बड़ी डिटेल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए टाइप्स ऑफ ऐसे जब आप मेन एग्जाम में बैठेंगे आपकी जो क्लैरिटी है वो आपके अंदर आ जाएगी कि सर MC सर ने ये बताया था तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ये मैंने नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, चेकर की रिक्वायरमेंट है, एकेडमिक चेकर की, जो हमने पीछे अभी हमने एनालिसिस किया है पास्ट पेपर का, तो वहाँ पे उसकी जो उसने पहले हेडलाइन दी हुई है, हेडलाइंस ऊपर जितनी भी हैं तो उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका आर्गुमेंटेटिव होता है ऐसे वो बेसिकली वो होता है जो आप स्टांस लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, वहाँ पे आपके इसमें एक और होता है आप चेकर को कन्विंस करते हैं कि ये मैंने स्टांस लिया। बेसिकली ये परसुएसिव वे भी कहा जाता है। परसुएसिव वे होता है कि कायल करते हैं, आप कन्विंस करते हैं उसको कि मैंने आर्गुमेंटेटिव ये मैंने स्टांस लिया है, मैंने जस्टिफाई किया है इसको, आप मेरे जस्टिफाई जो है वो चेक करें और जो भी आर्गूमेंट्स आप दे रहे हैं और विद आर्गूमेंट्स के साथ आप उसको जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक आपकी क्लियर पोजीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई, स्टांस होता है आपकी पोजीशन होती है कि आप किस फेवर में जा रहे हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, या उसके रेलिवेंट बात कर रहे हैं, जो भी है इररेलेवेंट है, रेलिवेंट है, या पीस ऑफ ब्लड तो नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, पीस ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए आपके, बिल्कुल जो है वो आपका फेवर, या आप फेवर में नहीं जा रहे, अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो आप क्लैरिटी के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ सबसे जो बड़ी है, ये एक वाहद एक ऐसा है जिसके अंदर आप काउंटर पर्सपेक्टिव देते हैं। पर्सपेक्टिव जो होता है वो आप क्या करते हैं, काउंटर पर्सपेक्टिव मींस आप काउंटर आर्गूमेंट देते हैं। ये मैं पहले बता दूं, इसको काउंटर आर्गूमेंट भी कहा जाता है, इसको काउंटर आर्गूमेंट भी कहते हैं। और इसको काउंटर पर्सपेक्टिव या काउंटर आर्गूमेंट सिर्फ आपके आर्गूमेंटेटिव ऐसे में दिया जाता है। बाकी में भी अगर हम कहीं पे दे रहे हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और है, लेकिन अगर आप काउंटर पर्सपेक्टिव समझे तो वो एक अलग बात है, वो भी हम पूरी डिटेल्स के साथ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो आपका काउंटर पर्सपेक्टिव आएगा या काउंटर आर्गूमेंट आएगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आएगा वो आर्गूमेंटेटिव ऐसे में आएगा। और वो आर्गूमेंटेटिव ऐसे की जो सिंबल्स क्या है, साइंस क्या है, उस चीज को पहले समझ लेते हैं। पहले तो वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा क्वेश्चन के अंदर, ये आपकी स्टेटमेंट के अंदर, पहले तो ये है। उसके बाद इज अ जेंडर इक्वालिटी मिथ, आपने ये भी देखा होगा। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं कि और का जो वर्ड यूज करता है, बॉर्न और बैन की अगर बात करें तो वो क्या करता है, और आपके ऊपर चॉइस छोड़ देता है कि आपने चॉइस लेनी है कि फेवर में जाना है या उसके अगेंस्ट जाना है। अब यहाँ पे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप यहाँ पे स्टांस लेंगे कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, फिर आपने नीचे काउंटर पर्सपेक्टिव दे देना है कि मैंने ऊपर नेगेटिव जो है वो स्टांस लिया था, लेकिन इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो कह लें कि यूसेज भी हैं। ठीक है, पॉजिटिव एडवांटेज भी हैं इसके। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा टच देते हैं और चेकर को, जो एकेडमिक चेकर को ये बता देते हैं कि आपको सिर्फ उसके जो है वो उस चीज़ का एक का नहीं पता, बल्कि आपको सारी चीज़ों का पता है और जो आप वो चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है किसी को समझने में। चलें जी, गर्मी बहुत है, उसके बाद जो है ना AC उसी इतना ही काम करता है, आपको पता ही है जितनी गर्मी है, सफोकेशन है। चलें जी, अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ तक क्लियर है। एक ये है, एक आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है या आपका लिंकिंग वर्ब है, वो यहाँ पे आपका फर्स्ट पे आ जाता है। ठीक है, ये आपका साइन है आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि जहाँ पे आप स्टांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात क्लियर है सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काउंटर पर्सपेक्टिव कहाँ देना है, काउंटर आर्गूमेंट कहाँ देना है, ओके, वेल गुड। अच्छा जी, अगर अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ऐसे इज कॉलोन, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये 2017 का है। इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, क्या ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान की तरक्की को रोक रहा है या उसको बढ़ा रहा है? ये दोनों चीज़ों में अपने स्टांस लेना है। ठीक है, अब ये एग्जांपल भी होगी ऐसे की। अब हम बात करते हैं इसकी, वो भी है ना एग्जांपल, इज अ जेंडर इक्वालिटी मिथ और नॉट, वो भी एक चीज़ है। ठीक है, वो और तो नहीं आता, लेकिन इज जेंडर इक्वालिटी या मिथ, तो ये एक चीज़ आ गई। ठीक है, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव वे में बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस किया गया है, जो आप चीज़ पीछे इवेंट गुजरा है, कोई चीज़ गुजरी है, उसमें क्या करते हैं कि आपने क्या करना होता है, डिटेल्स को पोर्ट्रे करना होता है।
कोई आर्गूमेंटेशन नहीं करनी होती, बल्कि डिटेल्स होती हैं, एग्जैक्ट जो डिटेल्स होती हैं उनको आप हूबहू जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोकस ऑन डिटेल पोर्ट्रेयल ऑन सब्जेक्ट सेटिंग एंड एक्सपीरियंस। जो आप एक्सपीरियंस करते हैं या जो सब्जेक्ट होता है उसके आप क्या करते हैं, डिटेल्स जो है वो आप बता देते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एसे में। अब इसकी एग्जांपल देखें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। अब हूबहू आपने, अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, नज़र आ रही है, आपको भी पता है। तो क्या है, पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों की वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन कैसे हुई, फिर हम देखेंगे कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से गवर्नेंस के ऊपर इशू क्या पड़े हैं और सोसाइटी के ऊपर इशू क्या पड़े हैं। तो ये दोनों चीज़ को टच देंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सर यहाँ पे तो गवर्नेंस को अटैच करें या सोसाइटी को अटैच करें, तो आपको दोनों को करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि उसने आपका एंड जो होता है वो एडिशन इन्फॉर्मेशन होती है, दोनों को कनेक्ट भी करता है, ज्वाइन भी करता है। ठीक है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नेंस एंड सोसाइटी, तो आप अगर अकेले अकेले लिखना चाह रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल पोलराइजेशन की गवर्नेंस के अंदर क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई, सोसाइटी के अंदर क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी ओपिनियन है या जितने भी लोगों का बिहेवियर इंडिविजुअल्स का, वो सारी चीज़ें लेके आप बताएंगे कि पोलराइजेशन कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, उसके इंपैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। आप एजुकेशन से लेके, पावर्टी से लेके, इन्फ्लेशन से लेके, जितने भी वुमेन जेंडर इनक्वालिटी पे लेकर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सारी चीज़ें जो है आपने डिस्कस करनी होती है। डेमोक्रेसी को इसका टच देना है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या रूल है, ये सारी चीज़ें जो है आप अथॉरिटेटिव रूल्स है, ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को जस्टिफाई कर देना, इसकी डिटेल्स बता देनी, इसकी डिटेल्स को पोर्ट्रे करना, ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप उठा के जो है वो डिटेल्स बता देते हैं। एक्सपोजिटरी क्या होता है? एक्सपोजिटरी बेसिकली वो होता है जो आइडियाज़ प्रोसेस हो रहे हैं तो उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। जो आइडियाज़ जो आपके प्रोसेस हो रहे हैं तो उनको आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जो है आप लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो आप देते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसमें आप क्या करते हैं, डालते हैं। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी एक चीज़ आप एक्सपोजिटरी में याद रख रहे हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, वो सारे किसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, आपके एक्सपोजिटरी के अंदर। ठीक है, कोई आइडिया है, उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ये सारी चीज़ें नीचे जो हम एक एग्जाम्पल भी दी गई हो, ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाली, ये 2020 का है, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो जो ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, ये पोलराइज्ड जो पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से जो इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी के हैं ये इन पाकिस्तान के अंदर, आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपको आइडिया एक दे दिया गया है और आपने उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ये आपका क्या है, एक्सपोजिटरी। प्रायोरिटाइज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर ओवर स्टाइलिस्टिक एलिमेंट, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ क्लियर है। आर्गूमेंटेटिव क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिटेल्स बतानी होती हैं। सब्जेक्ट है, एक्सपीरियंस है। एक्सपोजिटरी इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जो आपका आइडिया प्रोसेस और जो आइडिया हो रहा है उसका प्रोसेस बताते हैं, उसके जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ एडिशनल ऐसे क्लासिफिकेशन। इस तरह तो हम निकालने बैठ जाए तो 20 निकाल लेंगे, 15 to 20 निकाल लेंगे। रिफ्लेक्टिव है आपके, वो एनालिटिकल काज एंड इफेक्ट वाले एसेज हैं, तो ये काफ़ी ऐसे हैं जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए मेन हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सॉरी आज तो गर्मी जो सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, तो चलें जी। अब हम बात करते हैं हमारे जो एडिशनल क्लासिफिकेशन है। एडिशनल नहीं है बेसिकली, ये हम यहाँ पे एडिशनल बना दिया गया है। पहले हम नैरेटिव की बात करते हैं। नैरेटिव की बहुत ज़्यादा वो रेयरली पूछता है, जो ज़्यादा पूछता नहीं है। कोई आज से कुछ चंद साल फ्यू ईयर्स बिफोर जो है उसने पूछा था, लेकिन अब वो नहीं पूछता। लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल जो है वो आपका ऑर्डर होता है। बेसिकली ये वो होता है नैरेटिव, बेसिकली आप नैरेटिव वो स्टोरी वाली बात नहीं कर रहा, यहाँ पे नैरेटिव ऐसे की बात हो रही है कि जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी आपने स्टोरी लिखनी है, और वो आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, वो फेक नहीं होनी चाहिए या इमेजिनेटिव नहीं होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 का लिख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आपने उसकी बैगनिंग से लेके उसकी एंडिंग से लेके जितना भी उसका क्लाइमेटिक चेंज आता है, जहाँ पे उसकी हाइप क्रिएट होती है, डाउन होती है, लीडरशिप से लेके करेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जितना भी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके सारी डिस्कस करते हैं, ये आपका नैरेटिव है, ये आप स्टोरी एक किस्म की बता रहे थे। लेकिन स्टोरी आपकी क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, ना कि आपकी फेक होनी चाहिए, ठीक है। फैक्चुअल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। जो पास्ट एक्सपीरियंस हो गए हैं उनके ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक बात क्लैरिटी आ गई यहाँ पे इस बात की। उसके बाद आप बात है एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच के मैंने पहले भी बताया था कि आपका क्या करते हैं, पहले जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करते हैं आप उसकी, ठीक है। ये जो ना ये देखें मेथोडोलॉजी डिकंस्ट्रक्शन, ब्रेक डाउन करते हैं आप, फिर उसका आप ब्रेक डाउन करने के बाद आप क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये बड़ी डिटेल्स के साथ ये चीज़ें मैंने पीछे, इसीलिए ये मैंने पीछे चीज़ें पढ़ाई थी क्योंकि ये बार बार हमारे ऐसे के अंदर आगे डिस्कस होंगी ये सारी चीज़ें। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, दोबारा जाके लेक्चर्स को सुने, नोट्स बना लें, क्योंकि वही चीज़ें दोबारा इधर होनी है। हमने इधर चीज़ों को लिंक करना है, समझना है, देन आपको जो है वो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये मेरे जो जितने भी है ना एनालिटिकल अप्रोच से लेकर डिस्कोर्स, ये व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, किस टाइप का नॉलेज चाहिए, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज क्या है, एकेडमिक राइटिंग और जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे डिस्कस कर दी और ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप यूज़ होती जाए। अब ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है और ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, कितना इंटरेस्टिंग जो है वो किया था। इसको बेसिक बोलते हैं, ये कनेक्शन बेस्ड जो है आपका टॉपिक होता है, जो रिलेशन आपस में कायम करता है। उसके बाद ये हम देखेंगे जो एंड के जरिए जितने भी आ रहे हैं ना ऐसे जो ट्रेंड चेंज हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो अपना ओपन हैंडेड, और ये सारी डिटेल्स हम अपने लास्ट वाले, लेकिन हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। चीज़ें जो पहले वाली हैं वो पहले बताएंगे, एंड वाली जो एंड पे जाके ग्लोबल ट्रेड पहले तो आप बताएंगे ग्लोबल ट्रेड के बारे में, इसकी पॉलिसीज़ क्या है, चाइना ट्रेड पॉलिसी ऑफ चाइनाज क्या है, फिर आप बताएंगे कि चाइनाज की जो ट्रेड पॉलिसी है ग्लोबल ट्रेड में उसका क्या रोल है, क्या इंपैक्ट है, या ग्लोबल ट्रेड की जो पॉलिसीज है वेस्टर्न कंट्रीज़ के हेजेमोनिक बिहेवियर है उसका जो ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो इसको जो आपने कंपैरिजन भी करना है, सिमिलैरिटीज़ भी देखनी है, डिफ्रेंशिएशन भी करनी है, तो एक दूसरे से डिफरेंस भी क्रिएट करना है। तो इस करने के बाद ये आपकी क्या होती है, एनालिटिकल अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। उसके बाद परसुएसिव ऐसे मैंने पहले बता दिया है कि आप कोई भी स्टांस लेते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे का, अगर आप उसको अगर आप उसको स्टांस लेते हैं तो देन आप कन्विंस करते हैं कि मैंने जो स्टांस लिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने आर्गुमेंट्स देता है, तो ये परसुएसिव होता है, किसी को अपनी तरफ कायल करना, मतवज्जो करना, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। चलें जी, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के ऊपर हम बड़ी डिटेल्स के जो है वो बात करेंगे। ये कंसेप्चुअल होते हैं, फिलोसॉफिकल जो है वो आपकी स्टेटमेंट होती है, लेकिन ये कंक्रीट जो है वो आपके फैक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक केस स्टडीज़ होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। लीडरशिप है, पॉलिटिकल है, साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स हैं, या रिलीजियस कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आप देते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के ऊपर हम डिटेल्स के साथ जो है हमारा लेक्चर्स आ रहे हैं, और उसको हम जो है ये हमारे जितने भी लिटरेरी एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी अलग सीरीज़ होगी, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे डिस्कस करना है, कि आप आर्गुमेंटेटिव बना सकते हैं, आप अपने वे से जो भी उसका बनाएं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट वे का वो आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे एक अब स्टेटमेंट देख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है। तो आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है आपका, ठीक है। तो इसको जो है आपने क्या करना है कि जब आप दुखों की ज़िंदगी में घिर जाते हैं तो फिर आपका क्या होता है, मसाइल हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक जस्ट आपको एज ए मीनिंग के तौर पर कहा है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं जी, हमारा ये सारे समझ आ गई हैं आपको। आर्गुमेंटेटिव ऐसे, काउंटर पर्सपेक्टिव कहाँ देना है जी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में देना। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिटेल्स होती हैं। एक्सपोजिटरी में क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है जो आपके आइडियाज प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चैलेंजेस हैं, इनको डिस्कस करना होता है। प्रोसेसर में क्या होता है, इवेंट्स की स्टोरी बताते हैं, लेकिन आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए स्टोरी। एनालिटिकली क्या होता है,
हाँ मैं वही पढ़ रहा हूँ। एनालिटिकली आपके क्या होता है, एनालिटिकली होता है जो आप ब्रेक डाउन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सिमिलैरिटीज देखते हैं, एक दूसरे में कनेक्शन देखते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिस्कनेक्शन होती है, आप एक दूसरे को सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट आप फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको आप जस्टिफाई करते हैं और आपका वे होता है कि आप किसी भी उसको टर्न दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये कंपैरेटिव, थोड़ा सा कंपैरेटिव जो है एनालिसिस देख लेते हैं जी हमारा। वो कहता है जी आर्गुमेंटेटिव क्या है, आर्गुमेंटेटिव पहले भी कह दिया कि आप परसुएड करते हैं अपनी रीजन के जरिए, आपने क्या करना होता है यहाँ पे कन्विंस करना होता है, अभी हमने डिस्कस किया है पीछे, ठीक है। और अपने आइडिया अपने आर्गुमेंटेटिव्स के जरिए, तो थीसिस ड्राइवन होता है, एविडेंस बेस्ड होता है, और यहाँ पे काउंटर पर्सपेक्टिव, ये काउंटर आर्गुमेंट की बात होगी है, तो काउंटर आर्गुमेंट और काउंटर पर्सपेक्टिव सिर्फ आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे में होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आप डिटेल्स बता देते हैं, सेंसरी इंप्रेशंस होता है आपका, और पोर्ट्रे इमेजरी होता है, मेटाफर यूज कर, सेंसरी डिटेल्स होती हैं जो आप बता देते हैं और ये एक्सपीरियंसेस वगैरह आप करते हैं उसमें आता है। एक्सपोजिटरी में क्या आता है, टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन, जैसे मैंने कहा है आपको आइडियाज दे दिया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिविटी है, जो आपकी क्लैरिटी है, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप देते हैं। नैरेटिव ऐसे क्या होता है आपको पता ही है, टेल अ स्टोरी, लेकिन क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 है हमारी, वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसकी बैगनिंग भी है, उसका क्लाइमेट ऊपर चेंज भी आता है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज में दूसरा नहीं, क्लाइमेटिक चेंज जो आपके सीन के अंदर चल रहा होता है, प्लॉट के अंदर आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी एंडिंग भी आती है, तो आप करेक्टर लीडरशिप जितनी भी है एज ए करेक्टर ले सकते हैं, तो पूरी कहानी जो आप स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है जी हम देखें होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकेडमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एसे क्लासिफिकेशन इन योर मेन एसे, कि ठीक है ऐसे क्लासिफिकेशन जो है वो आपके मेन एग्जाम में जो है वो कैसे हेल्प आउट करते हैं और इनको समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, अगर आप क्लासिफिकेशंस जानते हैं इसके ऐसे की, तो आपको ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है, आपको रेटोरिक की अवेयरनेस होती है, आपको ख़तो किताबत जो आप कर रहे होते हैं, बातचीत जो आप कर रहे होते हैं, आपका अंदाज जो होता है वो आपको पता चल जाता है कि यार मैं आर्गूमेंटेटिव वे में बात कर रहा हूँ, या मैं आप एक्सपोजिटरी वे में बात कर रहा हूँ, या डिस्क्रिप्टिव वे में बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको क्लैरिटी आ जाती है, और चेकर को भी जो है वो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी आप जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आ गई, उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि बेसिकली ऐसे की जो सिग्निफिकेंस ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि मैंने यार ये आर्गुमेंटेटिव वे में लिखना है, मैंने ये डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, या मैंने इसको जो है वो नैरेटिव वे में लिखना है, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, आप उसके बाद करते हैं। उसके बाद एनालिटिकल फ्रेमवर्क में आप बहुत ईजी होते हैं, आपको पता है कि यार आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो जस्ट हमने काउंटर पर्सपेक्टिव देना है, अगर हम डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं तो हमने डिटेल्स देनी है, अगर हम एक्सपोजिटरी में लिख रहे हैं तो हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इन्फॉर्म करना है, जो आइडियाज़ है, जो प्रोसेस है, जो सब्जेक्ट मैटर, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिविटी, सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पता चलता है कि एजुकेशनल फाउंडेशन जो आपका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है उसके बारे में पता चलता है कि आपको एकेडमिक राइटिंग के बारे में नाउ है, आपको एजुकेटेड बंदे हैं, आप एकेडमिक रीडिंग को जो है बहुत अच्छी तरह जानते हैं या उसकी एजेंस को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद हम थोड़ा सा इसको टच देंगे, अंडरस्टैंडिंग ऐसे टाइप्स प्रोवाइड एसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सोफिस्टिकेटेड एकेडमिक राइटिंग स्किल्स एंड दिस नॉलेज इन्फॉर्म्स बोथ कंपोजिशन एंड क्रिटिकल रीडिंग्स। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आपका बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं ये चीज़ें कि हमने सिग्निफिकेंस जो है क्यों पढ़ने चाहिए, आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको बात करने का पता चलता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योर एकेडमिक चेकर, तो आपको उसको भी पता चल जाता है कि ये एस्पिरेंट जो एथिकली सही बात कर रहा है, इस स्ट्रक्चर में बात कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर ठीक है, तो मैं इसको जो है अबव 40 के अबव मार्क्स या 50 या 60, लिटरेचर पढ़ा हुआ है, रीडिंग अच्छी है तो आपको 50+ मार्क्स दे के पास कर देता है, ठीक है। तो ये जो है फाउंडेशंस, ये वाली ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और आपको जो है वो इजी हो जाता है, आपको अंडरस्टैंड करना टॉपिक को और स्ट्रक्चर बनाना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। चलें जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी वाई वी नीड टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ ऐसे।
अभी हमने पीछे एक डिस्कस किया कि चूजन द राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, आपको क्या पता चलता है कि आप बेसिकली होता है, ये आपके फायदे की बात है। चेकर को तो आपने बताना ही बताना है, उसको तो आपने स्ट्रक्चर बताना है, लेकिन ये आपके फायदे की बात है कि यार अगर डिस्क्रिप्टिव वे दे दिया तो मुझे हेडिंग कितनी बनानी पड़ेगी, 7 है हेडिंग या 8 हेडिंग बना रहे हैं या 6 हेडिंग बना रहे हैं, फिर आपको पता चल जाता है, अपने आप अवेयरनेस आ जाती है कि यार मैंने जो है ना टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ी थी और ये स्ट्रक्चर इसका ये बन रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट खुद ही डिसाइड कर लेती है कि मुझे किस सांचे में ढाला जाए। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो मुझे ज़्यादा सूटेबल है, तो आप वही जो है फिर डिसाइड करके जो, जैसे वो अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए और आ जाए तो आपको पता चल जाएगा ये तो आर्गुमेंटेटिव है, तो आप फौरन से वो जो है उसको क्रैक कर लेंगे क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद आपका जो पर्पज़ होता है, जो क्लैरिटी ऑफ योर पर्पज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसको स्किप मत करें कि ये आपको अभी तक जो है वो कोई भी नहीं बताएगा और ना ही किसी ने बताई और हम भी इतनी देर पढ़ते रहे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि ये जो क्लैरिटी ऑफ योर पर्पस है, ऐसे को क्यों जानना चाहिए टाइप्स का, ये बेसिकली आपके फायदे की बात है क्योंकि ऐसे ने फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स दे दिया, उसने फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स दे दिया आपको कि आपने जो है इस फॉर्म में जो बात करनी है, जो टॉपिक है, जो इसको रिक्वायर है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में मुझसे बात करें, कम्युनिकेट करें मेरे साथ ताकि मैं आपको पास करूं। ठीक है, उसके बाद टू क्रिएट एबिलिटी ऑफ एनालिसिस, आपके अंदर एबिलिटी पैदा कर देता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए ना कि यार ये तो रिफ्लेक्टिव ऐसे है, तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाती है और आप क्या करते हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है एनालिटिकल अप्रोच वाली वो आ जाती है, आप डिस्कोर्स को समझ लेते हैं, आप टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज को समझ लेते हैं, आप एकेडमिक राइटिंग इजीली कर लेते हैं, आप नॉलेज जो होता है, आपको फैक्ट्स पता है तो उसको आप कनेक्ट कर लेते हैं नॉलेज को लॉजिकल पैटर्न के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है, रेलिवेंस जो होती है वो हो जाती है, उसके बाद क्लैरिटी आ जाती है और आपका मीनिंग जो है वो चेकर तक जो है इजीली पहुंच जाता है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल इसका यूज किया है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है वो ऐसे की टाइप्स को जानना जरूरी है, इसको इजी ना ले, ये कोई जेनेरिक बातें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पेसिफिक है। आपको कोई भी नहीं ये बातें अभी बता रहा, पूरी आप जहां पे मर्जी पढ़ ले, आप जाके ये चीजें आई हैं बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद, जर्नी को इतना गुजारने के बाद देन जाके ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लैरिटी आ गई, यहाँ पे क्लियर है। चलें जी, ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो विल वी फर्स्ट आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ऐसे इन मेन एग्जाम, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी। चलें, असल में हमें जो स्टेटमेंट है वो खुद ही हमें बता देती है कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको टाइप्स ऑफ ऐसे फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स का पता होना चाहिए कि मैंने चेकर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और किस स्ट्रक्चर में करना है। ठीक है, ये मैंने पहले चीज़ें सारी क्लियर कर दी हैं, आप उनको डिटेल्स के साथ नोट्स बनाएं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि नोट्स बनाएं, अपने पास रखें, ताकि अगर मैं फीडबैक दूं तो आप फ़ौरन से जाके चीज़ों को जो है वो पिक कर लें कि सर ने ये बताया, ये तो वहाँ पे डिस्कस की गई है चीज़, तो यहाँ पे फिर जो है एग्जामिनर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने उसको पूरा करना है। मेरी रिक्वायरमेंट पूरी मत करें, हमने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है जो एकेडमिक चेकर बैठा हुआ आपका। ठीक है, तो पहले हम करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब आप बताएं टाइप्स ऑफ ऐसे जानना, फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स जानना जरूरी है या नहीं है, आप बताएं। हाँ जी, जरूरी है ना जी, जरूरी है। चलें जी, थैंक यू। चलें जी, ऐसे के आप जो है ना वो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, जितने भी एस्पिरेंट बैठ रहे हैं, थैंक यू सो मच, जानना भी चाहिए। आपको मैंने लॉजिकल वे दे दिया है, चीज़ों को मैंने सेग्रीगेट करके दे दिया है कि अब आप डिसाइड करें कि ज़रूरत है या नहीं है। तो ऐसे के अंदर वाकई टाइप्स ऑफ ऐसे की ज़रूरत है क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर देता है, ये आपको पूरा फॉर्मल फ्रेमवर्क देता है, आप चीज़ों को एड्रेस करके कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने चेकर को और चेकर को बता सकते हैं कि इस टॉपिक का ये स्ट्रक्चर है तो मैंने ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है और आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपका मीनिंग भी जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो पहुँच जाता है। तो उसके बाद आज हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी, थैंक यू सो मच, और आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है इसके नोट्स बना लें और छोटे छोटे नोट्स बना लें ताकि जब मैं पेपर चेक करके या फीडबैक देता हूं तो आप इजीली जाके चीज़ों को देख लें। वहाँ पे सर एमसी सर ने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी, अगर ये चीज़ स्किप तो नहीं हो रही तो आप इजीली जो वो जहाँ के वहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं कोहेजन की बात कर रहा हूँ, कोहेरेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्कोर्स की, तो आप देखेंगे सर ने ये डेफिनेशन बताई थी, मुझे जाके वहाँ पे देखनी चाहिए। तो आप अपने जाएं, फ़ौरन से नोट्स देखें, पिक करें, देखें, समझें और देन अपने फिर आगे मूव करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल जो है उसको एड्रेस करेंगे और लॉजिकल वे में एड्रेस करेंगे। ठीक है, और विद एग्जांपल्स उसको डिस्कस करेंगे। तो कोई भी हार्श होने की या वो चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव होकर चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।